अच्छा, हमने आज का टॉपिक करना है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द टर्मिनल। टर्मिनल को आम अल्फाज में कहा जाता है कांस्टेंट फिक्स। जैसे आप कहते हो ना, हमारी गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है, तो मीन दैट के गाड़ी की जो स्पीड है वो टर्मिनल है। आप कहते हो कि मैं जो चल रहा था, मैंने एक मुकम्मल 20 की स्पीड से बाइक चलाई है, जो 20 की स्पीड है दैट इज टर्मिनल। हमने डिस्कस ये करना है आज, अगर एक ड्रॉपलेट, अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक कतरा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, वो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अटेन करेगा, हमने आज ये डिस्कस करना है। अब देखिए बच्चे, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाएगा, तो हम जानते हैं वेट क्या होता है। वेट नहीं, जमीन का अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना ये ग्रेविटी वेट कहलाता है, और वेट ग्रेविटी के इक्वल होती है। जितना वेट ज्यादा होगा मीन उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ज्यादा होगी। हम ये कहते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एक कतरा है, एक ऑब्जेक्ट है, अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां उस पर ग्रेविटी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। जब जमीन ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, इसके नीचे की जानिब जो स्पीड है, इसकी नीचे की जानिब जो रफ्तार है वो इंक्रीज होती जाएगी, रफ्तार बढ़ती जाएगी। और इस पे जैसे ही नीचे रफ्तार इंक्रीज होगी, नीचे से अपवर्ड एक फोर्स इंक्रीज होगी जिसे एयर फ्रिक्शन कहते हैं, हवा की मुजाहमती फोर्स कहा जाता है, वो इंक्रीज होती जाएगी। एक लम्हा आएगा कि अगर ऊपर से ये नीचे आना शुरू हुआ, मैं एग्जांपल देता हूं, जब ये ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ, इसकी स्पीड यहाँ पे 20 थी, यहाँ 21, यहाँ 22। एक लम्हा आएगा जो नीचे से ऊपर की एयर फ्रिक्शन है वो इसकी स्पीड को 22 पे स्टॉप कर देगी। अब ये वाला लम्हा इसने जो अटेन किया है, इसे कहा जाता है, इसकी इस टाइम जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी। मीन आप ऊपर से कोई भी चीज जब नीचे फेंकेंगे डबल स्टोरी से या किसी हाइट से, आप देखेंगे पहले वो तेज होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्लो होता जाएगा। या आम अल्फाज में मैं कह दूं, जब आप बाइक तेज करते हैं, शुरू में हमें मुखालिफ हवा बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन एक लम्हा आता है, हमें वही अगर स्पीड हम रोक दें 70 की स्पीड, 70 या 75 की, हमें वही स्पीड नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। मीन हमारी जो वेलोसिटी है, इस टाइम स्पीड है वो टर्मिनल हो चुकी है। सेम इसी तरह हम कह सकते हैं द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, ज्यादा से ज्यादा वो कांस्टेंट वेलोसिटी इन विच weight become equal to drag force। यहां तक क्लियर है ना बच्चों? अब देखिए, हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, यहां पे इस पे ग्रेविटी अप्लाई हो रही थी, इसकी स्पीड 20, 21, 22 बढ़ती गई है। इस पे जो मुखालिफ हवा की फोर्स है, इसने 22 को 22 पे ही रोक दिया, मजीद नहीं बढ़ने दी। अब इस टाइम इस बॉडी पे ना तो ग्रेविटी बढ़ रही है, ना ही ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, दोनों बिल्कुल एक लेवल में आ चुकी हैं। इस टाइम बॉडी की मूवमेंट, इस बॉडी की वेलोसिटी टर्मिनल होगी। हम इसको अब मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। शुरू में आप ये लिखोगे, स्टार्ट में बेटा आप लिखोगे कि हमारे पास वेट ग्रेटर देन ड्रैग फोर्स। शुरू में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे इंक्रीज करता जाएगा स्पीड, व्हेन ड्रॉपलेट स्टार्ट मूविंग अंडर जी स्पीड
आप ये लिखने के बाद आप बताएंगे जैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉपलेट या ऑब्जेक्ट या पॉइंट नीचे की जाने मूव करता जाएगा, उसकी हमारे पास जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप कहोगे एज एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन मीन हवा की बेटा ये मुज़ाहमती फोर्स हम पे तब अप्लाई होती है जब हम बाइक पे बैठे हैं, गाड़ी पे बैठ के हाथ बाहर निकालते हैं, या ट्रेन में बैठा हुआ शख्स हाथ बाहर निकालता है, या एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा है उसके मुज़ाहमती जो भी फोर्स होगी वो ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस फोर्स होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो इक्वल होगा हमारे पास वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ड्रैग के लिए मैं डी लिख रहा हूं बेटा। ड्रैग मीन अपोजिट फोर्स, मुज़ाहमती फोर्स। हमने 9th क्लास में एक बार डिस्कस की थी, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। हमने पढ़ा था कि अगर एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली में से दो ऑब्जेक्ट एक स्प्रिंग से बांध के लटका दिए जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस ज्यादा वो नीचे जाएगा और जिसका मैस कम है वो ऊपर जाएगा। तो हमने कहा था इस पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी। अब ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा होगी, वेट कम होगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्योंकि ग्रेविटी की तरफ जा रहा था तो इस पे जो फोर्स लगेगी इस पे वेट ज्यादा होगा, टेंशन कम होगी। सेम यही क्राइटेरिया। देखिए नेट फोर्स इक्वल है वेट के, लेकिन वेट में एक कमी लेके आ रही है एयर फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स, तो वेट माइनस एयर फ्रिक्शन। तो हम कहेंगे वेट माइनस एयर फ्रिक्शन और ये यहां तक फॉर्मूला होगा। अब हमें थोड़ी देर पहले ये कहा कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे आता जा रहा है 22 की स्पीड पे आके स्टॉप हो गया, ना ही ग्रेविटी बढ़ रही है ना ही ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, तो वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी? तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहां पे नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। आप बताएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट अटेन मीन हासिल कर ले कांस्टेंट वेलोसिटी, then net force is zero। तो हम कह सकते हैं यहां पे बेटा जीरो इक्वल टू W माइनस ड्रैग फोर्स। अब ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ड्रैग फोर्स W। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई पर ईटा RV W। क्योंकि यहाँ पे बॉडी ने जो अटेन की है कांस्टेंट फोर्स पे वो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा जी, अगर यहाँ पे बात कर ली जाए कि हमारे पास इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी हैवी, बहुत ज्यादा ग्रेटर ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेंसिटी का। मीन एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डेंसर है, बहुत ज्यादा भारी है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो इक्वल होता है रो मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम डिवाइड है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इज इक्वल टू मैस। चूंकि हम यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं ड्रॉपलेट की, और ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 4/3 पाई r³। देखें बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है तो हमें उसके मैस का अंदाजा होना चाहिए कि वो मैस कितना हैवी है। देखें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है जो अंदर से होलो होते हैं, जैसे हमारे पास पाइप है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे रुई है, कॉटन वगैरह है, तो हमारे पास स्पंज या फोम वगैरह है। और कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आयरन है वो अंदर से हार्ड होते हैं। तो हमें पता हो कि ऑब्जेक्ट का मैस और वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी, वॉल्यूम, मैस तीनों का अंदाजा होना चाहिए। अब इसके लिए हमने डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और यहाँ पे जो चीज ड्रॉप हो रही थी वो ड्रॉपलेट था, छोटा सा कतरा था पानी का जिस पे अपोजिट फोर्स लग रही थी। तो ड्रॉपलेट की जो हमारे पास नॉर्मल पर वेलोसिटी होती है वो 4/3 पाई r³ है। अब इसमें आप पुट कर दें, हमारे पास मैस एज इट इज आएगा, डेंसिटी एज इट इज है, और इसकी वैल्यू 4/3 पाई r³।
इसको 1 का नाम दे लें। हमने बेसिकली यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना था यूजिंग इक्वेशन वन। हमारे पास होगा W इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी, ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएंगे। टर्मिनल वेलोसिटी एज इट इज वेट 6 पाई ईटा आर। वेट की वैल्यू आपने अभी निकाल ली है बच्चे, डेंसिटी 4/3 6 पाई ईटा आर। यहां पे हमारे पास 3 डिनोमिनेटर में ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेंसिटी 4 डेंसिटी पाई आर क्यूब, 6 3s are 18 पाई ईटा आर। एक आर से कट जाएगा हमारे पास, 2 4s are 2 2s are 4, 2 9s are 18 और पाई हमारे पास कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी 4 रो पाई आर क्यूब 18 पाई ईटा आर है। 2 2s are 4 और 2 2s are 4, 2 9s are 18 है, पाई से कट जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 रो आर स्क्वायर, आर से कट हो गया था, और 9 रो हमारे पास ईटा होगा। देखिए बेटा 2 रो ओवर 9 ईटा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इनमें चेंज नहीं आएगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए ये फिक्स होंगे। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो हम कहते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के। जितना रेडियस ज्यादा होगा, जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, उसी लिहाज से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती रहेगी।